नमस्कार। उत्तर भारत में मौसम अचानक से करवट ले रहा है। कभी धूप, कभी ठंड, तो अब बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम आने वाले तूफानी हफ्ते के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन बड़ी वायुमंडलीय ताकतों को समझेंगे जो इस पूरे मौसम को कंट्रोल कर रही हैं। फिर हम देखेंगे कि ये डिस्टर्बेंस कब और कैसे आ रहे हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि देश के अलग-अलग हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, मौसम की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उन मुख्य किरदारों को समझना होगा जो इस पूरी कहानी को चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से वायुमंडलीय फैक्टर्स इस बदलाव के पीछे काम कर रहे हैं। असल में बात सिर्फ किसी एक चीज की नहीं है। ये मौसम कई अलग-अलग सिस्टम्स का एक मिला-जुला नतीजा है, जो आसमान में अलग-अलग ऊंचाइयों पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं और मिलकर इस पूरे पैटर्न को बना रहे हैं। तो सबसे पहला प्लेयर है एक ट्रफ। अब ये ट्रफ क्या है? इसे आप एक कम दबाव वाले इलाके की तरह समझ सकते हैं, जो निचले वायुमंडल में अरब सागर से नमी को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये इस पूरे मौसम के सिस्टम के लिए एक तरह से ईंधन का काम कर रहा है। और अब आता है इस कहानी का असली हीरो, या कहें विलन, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भूमध्य सागर से आने वाली नम हवाओं का एक सिस्टम है, जो उत्तरी पहाड़ों के ऊपर एक चक्रवाती हवा का घेरा बना रहा है, और यही है जो मौसम में सबसे बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर, करीब 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा की एक बहुत तेज नदी बह रही है। इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये इस पूरे वेदर पैटर्न को एक दिशा दे रही है, उसे आगे धकेल रही है और उसे और ताकतवर बना रही है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये सारे सिस्टम्स अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन्हें असली ताकत मिल रही है एक के बाद एक आने वाले दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। ये तो एक डबल अटैक जैसा है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ बताती है कि हमें किन 2 तारीखों पर नजर रखनी है। पहला डिस्टर्बेंस 26 जनवरी को दस्तक देगा, और जैसे ही उसका असर कम होगा, ठीक उसके पीछे 30 जनवरी की रात को दूसरा भी आ जाएगा। बस यही 2 तारीखें आने वाले हफ्ते की पूरी कहानी बयां करेंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी वायुमंडलीय हलचलों का जमीन पर क्या असर दिखेगा। चलिए अब देखते हैं कि असल में बारिश, बर्फबारी और हवाओं को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। शुरुआत करते हैं पहाड़ों से, क्योंकि इस मौसम का पहला और सबसे जोरदार असर वहीं दिखने वाला है। देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए क्या तैयारी करनी होगी। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, पश्चिमी हिमालय के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। और हवा की रफ्तार देखिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कि काफी तेज होती है। तो वहां लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। और बात सिर्फ बारिश और बर्फ तक ही नहीं रुकेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में इन तारीखों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, पहाड़ों के बाद अब यह मौसम का सिस्टम नीचे मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में क्या होने वाला है। मैदानी इलाकों के लिए सबसे जरूरी दिन है 27 जनवरी। इस दिन पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी तक हल्की से मध्यम बारिश और साथ में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। और बिल्कुल पहाड़ों की तरह ही 27 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होने का भी डर है। इस मौसम का असर सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रहने वाला। इसकी लहरें मध्य भारत, बिहार और आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण में केरल तक पहुंच रही हैं। चलिए देखते हैं वहां का क्या पूर्वानुमान है। तो आप देख सकते हैं कि इसका असर कैसे फैल रहा है। मध्य भारत और बिहार में गरज के साथ बारिश होगी, और यहां तक कि दक्षिण में केरल में भी बिजली चमकने के साथ बारिश की उम्मीद है। यह दिखाता है कि भारत का पूरा वेदर सिस्टम एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि हम एक बड़ी और व्यापक मौसम की घटना को देख रहे हैं, जिसका असर उत्तरी राज्यों पर सबसे ज्यादा होगा। ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं है, बल्कि एक पूरा ताकतवर सिस्टम है। और अंत में एक दिलचस्प सवाल। अभी तो हमने सिर्फ पहली डिस्टर्बेंस की बात की है। जो दूसरा डिस्टर्बेंस 30 जनवरी को आ रहा है, वो अपने साथ क्या नए बदलाव लेकर आएगा? क्या वो इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा? खैर, ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।